औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान को CPED जो कि एक एंटी टेररिस्ट तंजीम है अक़वाम मुत्तहिदा की, उसका वाइस चेयरमैन बना दिया गया है। अब इंडिया के अंदर बड़ी आग लगी हुई है। देखें जी, पाकिस्तान जो है वो तो खुद एक टेररिस्ट कंट्री है, उसको एंटी टेररिस्ट जो फोरम है उसका नायब चेयरमैन बना दिया गया। तो अब उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही। उनके पूरे इंडियन मीडिया के अंदर वो उनके एंकर पर्सन उछल उछल के ये बात कर रहे हैं कि इंडिया को हर तरफ से पूरी दुनिया बरतरफ कर रही है, निकाल रही है, हर फॉरम से बाहर कर रही है। और पाकिस्तान की अहमियत जब से जंग हुई है उस वक्त से बढ़ गई है। अब पाकिस्तान ने अपनी अहमियत खुद बढ़ाई है, पाकिस्तान ने अपनी इज्जत खुद बढ़ाई है। कुवैत में देखा आपने, 19 साल बाद पाकिस्तान के लिए कुवैत ने अपने वीजे जारी करना शुरू कर दिए। पाकिस्तान में हम जब छोटे छोटे थे, जब से ये सुनते आ रहे हैं कि कुवैत के लिए पाकिस्तान के वीजे बैन हैं, कुवैत पाकिस्तान को अपने कंट्री के अंदर आने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे रहा, पाकिस्तान के लिए अपने वीजे नहीं ओपन कर रहा। मगर अब पाकिस्तान ने जब इंडिया के चपेड़े लगाई हैं, ये इनकी बेइज्जती की है, तो कुवैत नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान के अंदर ये बड़ी खुशी की खबर के तौर पे उन्होंने जश्न मनाया पूरी दुनिया में मुसलमानों ने। और इंडिया के अंदर भी मुसलमानों का हाल बड़ा बुरा है। अभी ईद के दिन उन्होंने क्या किया, मुसलमानों पे पाबंदी लगा दी कि आप कुर्बानी नहीं कर सकते। देखें जी, ये कुर्बानी करते हैं और फिर कुर्बानी जो है वो जानवरों को ज़िबा करते हैं। ये उनकी बड़ी तंजीम में है जी। देखें जी, जानवरों का एहसास करना चाहिए। अब ये मैं उनसे पूछता हूं कि जानवरों का एहसास करना चाहिए तो जिस वक्त आप ये चिकन खाते हैं तो उस वक्त आप जानवरों का एहसास क्यों नहीं करते? और भाई ये असल में जानवरों के एहसास के नाम पे इस्लाम को टारगेट करने वाली ये सारी तंजीमें। तो पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने बड़ी ये आग बगोला के बैठे हुए हैं, हसद में मारे जाएंगे ये किसी दिन, क्योंकि पाकिस्तान को एंटी टेररिज्म जो फोरम है CPED का वाइस चेयरमैन बना दिया गया है। तो UN सिक्योरिटी काउंसिल ने ये पाकिस्तान को ये नायब चेयरमैन का ओहदा दिया है और पूरी दुनिया के जो कंट्री हैं वो मुतफिका तौर पे ये फैसला करते हैं। तो पाकिस्तान को तजर्बा है कि किस तरह से ये दहशतगर्दों से निपटना है। और फिर अब तो ये सबसे बड़ा दहशतगर्द मोदी, उससे पाकिस्तान ने जिस तरह से निपटा है, पूरी दुनिया को अब तो वैसे ही यकीन आ गया कि ये पाकिस्तान सबसे बेहतर तरीके से दहशतगर्दों से निपट सकता है, क्योंकि एक सबसे बड़ी दुनिया की दहशतगर्द रियासत इंडिया और दूसरे नंबर पे इजराइल, ये दुनिया पे दहशतगर्द रियासतें हैं। जब तक इनका वजूद कायम है उस वक्त तक दुनिया के अमन को खतरा है। तो ये दोनों रियासतें, ये तो आपने देख लिया कि किस तरह कत्ल गारत करती हैं। इंडिया के अंदर एक बंदे को सिर्फ गाय की कुर्बानी करने पे उसको कत्ल कर दिया इन लोगों ने, उसके बच्चों को तक को इन्होंने नुकसान पहुंचाया। तो ये तो इनका हाल है। और आखिर ये अपने पाकिस्तान दुश्मनी के अंदर पाकिस्तान को बड़ा मोहतात होकर रहना पड़ेगा। ये इस दरिंदे के साथ रहने के लिए पाकिस्तान को अपना असला तैयार करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी भी वक्त हमला कर सकता है। अभी भी ये पूरे इंडिया के अंदर जुलूस कर रहा है और फिर अपनी आवाम को उकसा रहा है, खुद पाकिस्तान को भी उकसा रहा है कि पाकिस्तान इसके ऊपर हमला कर दे। अब ये दोबारा कोशिश करेगा पाकिस्तान के साथ कोई भी जारियत करने के लिए, इसकी हिम्मत नहीं पड़ रही, क्योंकि पिछली बार पाकिस्तान ने इसको जिस तरह का जवाब दिया है तो अब तक ये संभल नहीं सका, इसको समझ नहीं आ रही हमारे साथ हुआ क्या है। तो ये कोशिश करेगा कि क्योंकि इसने अपना वोट बैंक भी बरकरार रखना है, और फिर RSS जो हिंदू दहशतगर्द तंजीम है उसका गुंडागर्दी में उन्होंने अपना ही एक मकाम बनाया हुआ है, वो उसकी 100 साल तकरीब भी अब 2025 में होनी है। तो उससे पहले ये कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा बड़ा काम किया जाए जो कि उस हम कॉन्फ्रेंस के अंदर पेश कर सके अवाम के सामने के देखें जी RSS एक बड़ी तंजीम है, उसने ये कितना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। उल्टा कारनामा इन्होंने क्या सर अंजाम देना था, इनको खुद लितर पड़ गए। पाकिस्तान ने इनकी इज्जत रोल के रख दी। पाकिस्तान तो जब से जंग हुई है पूरी दुनिया में पाकिस्तान की वाह वाह हो रही है। पाकिस्तान की जो ऐसे ममालिक थे जो कि पाकिस्तान के साथ तू तड़ाक करके बात करते थे, अब वो भी जी पे आ गए। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के साथ बड़े बैड बिहेवियर पाकिस्तान के साथ रखता था, अब वो हर जगह पे अव्वल पाकिस्तान को आगे करता है। इंडिया को उसने वैसे पीछे करना शुरू कर दिया। तो ये तो है इंटरनेशनल सूरत हाल।
अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इसको लाइक करें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें। और पाकिस्तान का जो एक वफद इंटरनेशनल जो ममालिक हैं उसके दौरे पे है, इंटरनेशनल दौरे पे है। उन्होंने वो पहले अमेरिका गए, वहां पे उन्होंने पाकिस्तान के लिए लॉबिंग की, फिर उसके बाद अब वो बरतानिया जा रहे हैं, वहां पे वो पाकिस्तान के लिए लॉबिंग करेंगे। पाकिस्तान का तो वफद पूरी दुनिया के अंदर अपनी कारकर्दगी दुनिया के सामने पेश कर रहा है कि हमने किस तरह से इंडिया को जलील किया और इसको जंग में शिकस्त दी। पाकिस्तान ने तो ये ईद भी फतह याब कौम के तौर पे मनाई है और इंडिया के अंदर इस वक्त पूरे शोक का मुकाम है। वो कोशिश तो करते हैं कि ये बात कहने की देखिए जी हम जंग जीत गए, इंडिया कह रहा है कि हम जंग जीत गए, मगर दुनिया उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। पूरी दुनिया ने जब देखा है, पूरी दुनिया यही समझती है कि पाकिस्तान ने इंडिया को बहुत ज्यादा बुरी तरह से नाकामी करवाई है। तो अब पूरी दुनिया इंडिया का ये बयानिया मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो अगर कहें कि हम जंग जीत गए। भाई इसी वजह से उनको जैसे ही वो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जाते हैं तो ये कहते हैं कि देखें जी इंडिया जंग जीत गया, वो आगे से इनको कहते हैं बकवास बंद करो, आप बिल्कुल भी जंग नहीं जीते, पाकिस्तान ने आपके साथ बहुत ज्यादा बुरी की है। तो फिर ये मायूस हो जाते हैं, फिर ये सोग में चले जाते हैं। तो पाकिस्तान का तो सफारती वफद पूरी दुनिया के अंदर निकला हुआ है, पूरी दुनिया को अपने जश्न के और अपनी फतह के बारे में आगाह कर रहा है। तो इसके अलावा अमेरिका के अंदर एक न्यूज है कि अमेरिका के अंदर जो गैर कानूनी लोग हैं, ज्यादातर इंडियन ही हैं अमेरिका के अंदर जो गैर कानूनी गए हुए हैं, उनके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी सोटी उठाई हुई है। इनको मार मार के इनका बुरक्स बना देंगे वो। अब वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए खिलाफ बड़े मुजाहरे कर रहे हैं। ये गैर कानूनी जितने भी गए हैं अमेरिका के अंदर, वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं कि क्यों हमें इस कंट्री से निकाल रहे हो। तो डोनाल्ड ट्रंप का एक ही मौक़िफ़ है, वो कहता है कि अगर फर्ज करें आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो लीगल तरीके से आए और या उस तरीके से आए जो कि हमारी शरायत के मुताबिक, क्योंकि ये कंट्री हमारा है, शरायत भी हमारी चलेंगी। मगर ये जो इंडिया है वो अमेरिका को प्रेशराइज करने की कोशिश करता है कि देखें जी आप हमारे जो इंडियन वहां पे गए हैं, चाहे गैर कानूनी गए हैं, वहां पे आप इनको सेटल करें। अमेरिका ये बात मानने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप तो वैसे ही इनको अब ओएमयूडी पे आ गया। डोनाल्ड ट्रंप 10वीं बार इस वक्त इंडिया का नाम ले चुका है। इंडिया के अंदर ये बात बड़ी गुस्सा की जाती है, वो बड़ा गुस्सा करते हैं जब डोनाल्ड ट्रंप ये बात कहता है कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में सालिसी करवाई। तो इंडिया की जो फिर अपोजिशन जमाते हैं वो कहते हैं देखें जी पाकिस्तान ने हमारे साथ कितना बुरा किया और एंड पे आपने अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान से सुलह कर ली। तो इंडिया को बड़ी आग लगती है कि जी अमेरिका ये कहता है कि मैंने सुलह करवाई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। तो फिर उसके बाद वो अमेरिका से शिकवा करते हैं कि भैया आप ऐसा ना कहें। अमेरिका का सदर ट्रंप अगली ही कॉन्फ्रेंस में दोबारा ये बात कह देता है कि देखें ये अमेरिका ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जंग बंद करवाई, फिर साल से करवाई। अब इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर मोदी वो अमेरिका को आंखें भी नहीं दिखा सकता क्योंकि उसके बहुत सारे इंटरेस्ट वाबस्ता है। वो अमेरिका एक मिनट में उनकी सारी जो 2 नंबर इंडियन वहां पे गए हुए हैं अमेरिका के अंदर, वो सारे निकाल के बाहर कर देगा। तो ये तो है, इनका फंसे हुए हैं। अब अगर वापस आते हैं तो इनकी इकोनॉमी तबाह हो जाती है क्योंकि ये शाइनिंग इंडिया का जो नारा है, ये इस वक्त मोदी बड़ा फख्र करता है कि इसने चौथे नंबर पे इंडिया को ले आया इकोनॉमी के लिहाज से। चौथे नंबर पे आज का नहीं, ये इंडिया पिछले दौरे को मत आया हुआ है, ये एवं क्रेडिट ले जा रहे हैं। और अभी क्रॉस किसको किया? जापान को। जापान की आबादी सिर्फ 12 करोड़ है, आपकी आबादी 1 अरब 50 करोड़ है। आप जापान से मुकाबला कर रहे हैं और भाई उनसे तो आपको मुकाबला करना ही नहीं चाहिए। आपकी पाकिस्तान के बारे में ये कहते थे पाकिस्तान की 50% 44% आबादी खते गुर्बत से नीचे गुजारा कर रहे हैं। और अपने कंट्री के अंदर भी देखो, आपके कंट्री के अंदर 44 नहीं 84 आपके कंट्री के अंदर लोग गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। उसका नहीं आपने कोई परेशान हाल करना, पाकिस्तान के ऊपर ही तनकीद करी जा रही है। तो ये तो इंडिया का हाल है। पाकिस्तान तो डोनाल्ड ट्रंप तो इनको नहीं छोड़ने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के अंदर से जितनी भी अपनी फैक्ट्रियां हैं, अपनी जितने भी वो
प्रोडक्शन है वो सारी की सारी उठा के अपनी कंट्री के अंदर लेके जा रहा है। और अगर ऐसा हो गया तो इंडिया तबाह हो जाएगा। अगर दूसरे कंट्रीज ने इंडियन ही अपने कंट्री से निकालकर इंडिया भेज दिए तो जितने भी ज़र मुबादला के ज़खायर बाहर से लोग फॉरेन करेंसी भेजते हैं तो वो आना बंद हो जाएगी। सिर्फ यही करेंसी है जिसके ऊपर इंडिया चल रहा है, खुद इंडिया कुछ नहीं कर रहा। खुद इंडिया के अंदर दूसरी दुनिया सबसे ज्यादा गुर्बत इंडिया के अंदर ही है। वहां पे भी ये वॉशरूम नहीं अपने पूरे बना सके, लोग बाहर बैठ के रफा अजद कर रहे होते हैं। अब और मुकाबला करते हैं ये बाकी दुनिया का। चाइना ने इनको पहले चपेड़ें करवाई, अब पाकिस्तान से थप्पड़ थप्पड़ खा के अब अमेरिका से थप्पड़ खा रहे हैं, मगर बेइज्जती इनको फील होती ही नहीं। वो इज्जत हो तो बेइज्जती हो। पता नहीं इनका ये बिस्ती प्रूफ वाला जो टारगेट है पता नहीं कितना है कि वो टारगेट अचीव होगा तो इनको बेइज्जती फील होगी, ना वो टारगेट अचीव होना है ना इनको बेइज्जती फील होनी। तो ये छोटे से छोटे कंट्री से ये थप्पड़ खा रहे हैं। अभी पिछले दिनों में बांग्लादेश का बयान आ रहा था कि बांग्लादेश को चाहिए कि इंडिया की जो 7 रियासतें हैं उनके ऊपर कब्जा कर लेना चाहिए। और भाई ये अपने और फिर छोटा मुल्क बांग्लादेश, 17 करोड़ उसकी आबादी और छोटा सा मुल्क है। सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश का रकबा 1,47,000 मुरबा किलोमीटर, बल्कि 1,43,000 मुरबा किलोमीटर रकबा बांग्लादेश का। वो इतना सा मुल्क वो इंडिया को बैठ के धमकियां दे रहा है कि हम आपकी 7 रियासतों के ऊपर कब्जा कर लेंगे। और ये बांग्लादेश के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सके। अपने मीडिया के ऊपर बैठ के अपनी फिल्मों के अंदर कभी बांग्लादेश को हरा देते हैं, फिल्मों के अंदर कभी चाइनीज को हरा देते हैं, फिल्मों के अंदर कभी पाकिस्तान को हरा देते हैं। पाकिस्तान इनके साथ अच्छी खासी चपेड़े करवा देता है, इनको इनकी बेइज्जती कर देता है। और एंड पे ये करते क्या है, एक फिल्म बना देते हैं, उसके अंदर भी पाकिस्तान को हरा दिया। ये इनकी टोटल औकात है। और फिर उसी फिल्म को देख देख के खुश होते रहते हैं। सारा इंडिया मुतमिन, सारी RSS मुतमिन, तो देखे जी हमने क्या कुछ कर लिया, हमने जी पाकिस्तान को हरा दिया फिल्मों के अंदर। और वो उनका असल में कहना यह है कि देखें जी आप बयानियां बड़ा बनाएं, फिल्मों के अंदर बयानियां बनता है कि हम पाकिस्तान को हरा गए। और असल में इनके सारे के सारे जो हीरो हैं फौजी जर्नैल पाकिस्तान ने उनको मार मार के उनका बुरक्स बना दिया। ये हकीकत है। और बातें इनसे आसमानों के साथ, इनके दावे आसमानों के साथ लगे होते हैं कि शाइनिंग इंडिया नंबर 1 पे, अमेरिका को आज इंडिया अमेरिका को क्रॉस कर गया, आज चाइना को क्रॉस कर गया। ये इनकी टोटल औकात है। सारा दिन बैठ के झूठ बोलते हैं अपने चैनलों के ऊपर। और उनकी अवाम जिनके बारे में मैं कभी सोच सोच के परेशान हो जाता हूं कि वो इतना झूठ सुन कैसे लेते हैं। और फिर अगले दिन उनको पता चल जाता है कि ये हमारे साथ झूठ बोल रहे हैं, अगले दिन फिर सुनते हैं। तो भाई जब ये यूरिन पीते हैं, ये मूत पीते हैं, उसका पेशाब पीते हैं, गाय का पेशाब ये पीते हैं, किसी जानवर का इन्होंने पेशाब नहीं छोड़ा। इनका एक वजीर आज़म था, वो अपनी प्रेस टॉक में अपना ही पेशाब पीने के फवायद बताया करता था। और पेशाब पी पी के इनके दिमाग अब यहां तक पहुंच चुके हैं कि सारा दिन झूठे इंडियन मीडिया को सुनते हैं। एंड पे शाम को इनको पता भी चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, अगले दिन फिर सुनते हैं। और मेजर गौरव आर्या के बारे में आपने देखा होगा कि वो सारा दिन बैठा, आज पाकिस्तान के लाहौर के ऊपर कब्जा कर लिया। अब आज ही लाहौर की बंदरगाह के ऊपर कब्जा कर लिया। और भाई कौन सी बंदरगाह, लाहौर तो समुद्र से बहुत ज्यादा दूर है, लाहौर की तो बंदरगाह है ही नहीं। तो आपने कौन सी बंदरगाह के ऊपर हमला करके कब्जा कर लिया था? फिर जी कहते हमने इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा कर लिया, फिर इन्होंने कराची के ऊपर कब्जा कर लिया। और सुबह उठ के देखा तो कुछ भी नहीं। अब इनकी आवाम भी इनसे नहीं पूछती कि भाई आप इतना झूठ क्यों बोलते हैं। पता नहीं क्या खा के गोबर खाई जा रहे हैं, ये बैठे पेशाब ही पी रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी अकल माउफ हो चुकी है। तो अकल नामी चीज ही कोई नहीं, अकल नहीं है तो फिर इसी वजह से ये इसी तरह की बातें करते हैं। तो डोंट वरी, इनके जो इतने अग्रेसिव बयानात हैं उनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ भौंकते हैं, इनके लिए ये कर कुछ नहीं सकते पाकिस्तान के खिलाफ। तो नाजरीन, आपने ये व्लॉग देखा, आपको ये व्लॉग कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑन करें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।